अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों से जो ख़ास तौर पे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे बड़े दिन बाद मुलाकात हुई। मैं सिर्फ दो आपसे पहले बात करने से पहले दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मास्क ज़रूर पहने। जितने मेरी गाड़ी में थे वो जो भाई लोग करे थे करीब में उनको मैंने दे दिए, लेकिन मैं आप सबको पहुँचा दूँगा जो आप यहाँ होते हैं। मास्क ज़रूर पहने आपकी बेहतरी के लिए। आप अगर फिट भी हों और आप सारे माशाल्लाह फिट हैं, आप सारे माशाल्लाह फिट हैं, लेकिन अगर आप फिट भी हों तो आप कैरियर ना बन जाएं, क्योंकि हम सबके घर में बुज़ुर्ग हैं, माँ वालदैन हैं, हम मिलते हैं। हम फिट भी होंगे लेकिन तो इस एज पे उनके लंग्स थोड़े वीक हैं। तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि मास्क ज़रूर पहने और हाथों को सैनिटाइज ज़रूर रखें, क्योंकि जाने में या अनजाने में किसी को हमारी ज़ात से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अच्छा जी, मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? अक्टूबर 10, 2017 को एक पिटीशन मैंने फ़ाइल की थी इसी सिंध हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में, कि जो इस शहर के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं उन पर जो JITs बनी है उनको पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये JITs अवाम के टैक्स पेयर के पैसे पे बनती हैं और उसी अवाम का इस शहर में कत्लेआम हुआ है। और जो लवाहिकीन हैं वो आज तक दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं सिर्फ इंसाफ ढूंढते हुए। अभी ईद से एक दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ, एक सानिया हुआ, जहाज क्रैश हो गया PIA का, और वो जितने लवाहिकीन हैं वो जायज़ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक तो वो DNA टेस्ट करा के फटाफट उनके बॉडीज हैंड ओवर की जाए, लेकिन वो सारे, मैं गया सबके पास, वो कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के रिपोर्ट ज़रूर पब्लिक करें। यही कह रहे हैं ना सारे, आपके चैनल्स के ऊपर भी बैठे मैं देख रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था देख के, क्योंकि दिल दुखता है कि कोई बेचारा किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, कोई वालदैन खो बैठा, कोई बच्चे खो बैठा। अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाले। तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक होने मांगते हैं और मैं उनके साथ एग्री करता हूं कि 100% जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पब्लिक होनी चाहिए। इसी तरह इस शहर, आपके शहर, मेरे शहर, शहर कराची के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब के साथ सालों साल ज्यादतियां होती रहीं। वो ज़माना भी था कि ऐसी प्रेस टॉक करना कोर्ट में लोग डरते थे। वो ज़माना भी था कि जो कोर्ट में आया तो पुलिस की वर्दियों में कुछ लोगों ने एक एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर की गार्ड की टुकाई कर दी। वो भी ये शहर ने देखा है। तो मैंने जब कोर्ट में गया 10 अक्टूबर 2017 में, तो हमारी क्या डिमांड थी कि उज़ैर बलोच साहब की, निसार मोराई साहब की, और साहब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो, उज़ैर बलोच की और निसार मोराई की, यहाँ तो जरदारी को भी लोग साहब बोलते हैं, और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो JITs बनी है वो पब्लिक की जाएं। बिकॉज जो मीडिया में उस JIT की हिस्से चलते हैं, उस JIT का जो जिक्र होता है मीडिया में, और जो कॉपी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं अनऑफिशियल कॉपीज, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जो आज भी सियासत कर रहे हैं, आज भी असेंबलियों में बैठे। तो या तो मुझे कह दें कि वो JITs झूठी थी, कि वो FIA के लोग, MI के लोग, रेंजर्स के लोग, पुलिस के लोग, ISI के लोग, ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के 20, 21, 22 ग्रेड के अफसर जो JITs में जिन्होंने दस्तखत किया है और जो इतना टाइम लगा के डिटेल JITs बनाई है, क्या वो झूठी हैं?
क्या उन लोगों ने झूठ पे दस्तखत किया है? अगर नहीं, जो कि मैं समझता हूं नहीं किया और आप भी ये समझते हैं, तो फिर वो जीआईटीज को पब्लिक किया जाए। इसलिए हम कोर्ट आए। हमने पहले खत लिख के मांगा, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। 10 अक्टूबर 2017 को हमने पिटीशन फाइल की और 28 जनवरी 2020 में उसका फैसला आया। और दो बातें मैं आपको इसके बताता। तो सबसे पहले मैं खास तौर पे शुक्र अदा करूंगा उमर सुमरो, बैरिस्टर उमर सुमरो का, जिन्होंने, हाँ, क्योंकि इलेक्ट होने के बाद हम वजारत में भी बिजी हो गए, फिर इससे पहले इलेक्शन में बिजी हो गए, हर हियरिंग में वो अपीयर होते रहे और बड़े पैशन से उन्होंने केस लड़ा। वो आज भी इधर ही है लेकिन कोर्ट में है। बड़े जज्बे से, पैशन से उन्होंने केस लड़ा और यही बोल के लड़ा कि वो इमोशनली इस बात से एग्री करते हैं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। अब वो फैसला, और ये जो इतने साल केस चला, इसमें ये बड़े जरूरी सुनने की बात है कि 3 बेंचेस बदली गई। जजेस ने अपने आप को रिक्यूज भी किया, ऑनरेबल जजेस ने। और सिंध हाई कोर्ट कंटेस्ट करती रही, सिंध हुकूमत, माजरत, सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में कंटेस्ट करती रही कि कोई बहुत बड़ा, पता नहीं, इन जीआईटीज में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। किसी की फैक्ट्री जल जाए और 250-300 मासूम लोग जल के राख हो जाएं, वो भी किसी का भाई था, बेटा था, मियाँ था, किसी का बाप था। वहाँ खवातीन भी हुई थी, वो भी किसी की माँ, बहन, बेटियां, बीवियां थी। उन लवाहिकीन का भी उतना ही हक है पता करने के लिए कि क्या हुआ था, जितना कि किसी और ऐसे हादसे का हो। लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि जीआईटी के मुताबिक जो बल्दिया फैक्ट्री का केस था वो हादसा नहीं था, वो एक दहशतगर्दी थी। और उस दहशतगर्दी में जिन लोगों का नाम है वो पकड़े भी गए हैं, कुछ आप लेके भी आए हैं, पता नहीं कहां कहां, मलेशिया और कहां कहां से पकड़ के। और उनके जो लीडरान थे वो बड़े पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं। उजैर बलोच की जीआईटी में जिनका नाम है वो आज भी एक पार्टी के सरबराह बने हुए हैं। कौन बचाता था? पुलिस वालों जिनका नाम है वो आज भी पुलिस में है। वो डीआईटी में लिखा हुआ पुलिस वाले प्रोटेक्शन देते थे, एक्सटॉर्शन की, भत्ते की, कत्लेआम की, कब्जों की। लो जनाब, उनकी प्रमोशन हो गई सिंध में। मैं नहीं कह रहा ये जो जीआईटी आप लोग दिखाते हैं मीडिया के स्क्रीन पे या जो सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे, ये उनमें लिखा हुआ है। तो ये जरूर पता चलना चाहिए कि ये जो जीआईटी दिखाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चलती रही हैं, क्या ये वही सच्ची जीआईटीज हैं या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हो सकता है असली में कुछ और लिखा हो। इसलिए हम कोर्ट में गए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के 2.5 साल की हियरिंग्स आफ्टर हियरिंग्स के बाद उन्होंने ये 28 जनवरी 2020 में ये फैसला सुना दिया और सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि इमीडिएटली ये जीआईटीज पब्लिक की जाएं या पिटिशनर को दी जाएं। सिंध हुकूमत का एक और मौक़िफ़ था कि जी मेरा इसमें तो कोई ज़ाती नहीं है, माने मेरे शहर के लोग मर के खाक होकर जल जाएं, कत्लो गारत किया जाए उनका, और उन पुलिस वालों का जिन जीआईटी में जिक्र है वो आज भी हमारी पुलिस के अंदर भर्ती हो, तो मेरी ज़ात को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले शहर में नहीं रहते। वो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि जब वो पिछले मोहल्ले के लिए आए तुम खामोश रहे क्योंकि तुम पे असर नहीं पड़ रहा था।
फिर तुम्हारे मोहल्ले में आ गए, तुम खामोश रहे, फिर तुम्हें को फर्क नहीं पड़ा, तो तुम्हारे घर पे नहीं आए थे। लेकिन जब तुम्हारे घर पे आ गए और तुम्हें डायरेक्टली अटैक कर दिया और फिर तुम शोर मचा रहे हो, लेकिन उस वक्त मोहल्ले वाले खामोश हैं। ऐसे नहीं चलती हुकूमत, ऐसे नहीं चलता मुल्क। जहां जहां गलत हुआ है वहां हमें यकजहती से खड़ा होना पड़ेगा गलत के खिलाफ। तो वो मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध हाई कोर्ट का कि 28 जनवरी को उन्होंने ये जजमेंट दी कि JITs पब्लिक की जाए। उसके बाद हमने थोड़ा इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद हमने ख़त लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को सिंध के। मैंने लिखा ख़त, मैं पिटिशनर था, कि JITs की कॉपी प्लीज़ हमें फराम कर दें, कोर्ट का हुक्म है। मुझे ख़त का कोई जवाब आज तक मौसूल नहीं हुआ। ना उन्होंने केस को चैलेंज किया। हमने ये भी मौका दिया, कितने दिन होते हैं, 60 दिन, अब 60 से ज़्यादा हो गए। हमने मौका दिया कि शायद चैलेंज कर देंगे। इन्होंने कोई चैलेंज तो नहीं किया, इन्होंने चैलेंज भी नहीं किया। तो फाइनली आखिर में आज मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है सिंध हाई कोर्ट में कि सिंध हुकूमत ने, सिंध सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, क्योंकि कोर्ट का ये हुक्म है कि JITs पब्लिक की जाए और सिंध सरकार JITs नहीं दे रही। और उस वक्त तो मैं एक आम शहरी था, उसके बाद MNA बन गया, फिर फेडरल मिनिस्टर बन गया। खान साहब ने समझा कि बन सकता हूँ, जब तक वो समझते रह सकता हूँ तो रहेंगे, क्योंकि बॉस तो खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं। तो एक फेडरल मिनिस्टर के ख़त का पर्सनली मैंने साइन करके भेजा, उसका जवाब भी सिंध हुकूमत नहीं देती। ये तो हाई कोर्ट को ही नहीं मान का फैसला नहीं मान रहे, तो हमारी क्या औकात है। तो इसके लिए मैं आज इनके खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में जाहिर कर दी है। और अब इंशाअल्लाह शायद दे दें, आज भी दे दें, JITs दे दें। ऑफिशियल साइन स्टैम्प कोर्ट में जमा कराई थी, मैं वकील से मशवरा करके वापस भी ले सकता हूं। लेकिन ये याद रखना, मुराद अली शाह और तुम्हारे साथ जो 3 लोग घूम रहे हैं, जब मैंने ये पिटीशन दाखिल की थी, उज़ैर बलोच की JIT मांगी थी और निसार मुरई की JIT मांगी थी, तुम उस वक्त भी सिंध हुकूमत में थे। मेरी गाड़ी में लोग बैठते नहीं थे, जो कहते थे ये खुद को हमला कर रहा है अली जदी अपने ऊपर, सुसाइडल मिशन पे निकला हुआ है कि उज़ैर बलोच की JIT मांग रहा है। उसमें तो सारों के नाम है, इन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। आज तक वो खालिद शहनशाह का भी पता नहीं चला। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, अक्लमंद को इशारा काफी है, और जो सुनने वाले देखने वाले वो मुझसे ज्यादा माशाल्लाह अक्लमंद है। आज तक पता ही नहीं चला कि कौन किधर गया। बचाने वाले की जात मारने वाले से बड़ी है। ना ये जिंदगी हमें किसी और ने दी है, ना कोई और ले सकता है। अगर ये मुसलमान का ईमान ना हो तो फिर ईमान में शक होता है। अल्लाह की जात पे ईमान रखो, और अगर कोई सच के लिए मारा जाता है उसे शहीद कहते हैं। मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि JIT दे ना दे, लेकिन मेरी जात को फर्क ये पड़ रहा है कि मेरे शहर वाले, उनके साथ जुल्म हुआ, ये कभी आइंदा से ना हो। और जो इसको करने में, ये क्रिमिनल्स को बैक करने में मुलव्विस है, उनको कैफे किरदार पर पहुंचाया जाए, उनका नाम पब्लिक किया जाए, उनको इस मुल्क के सियासत से बाहर किया जाए, लोगों को शक्ल दिखाई जाए कि ये लोग हैं जिनके ऊपर तुम भरोसा रखते रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ये ज्यादती की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को यतीम किया है, अनजाने में नहीं, जानबूझकर।
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुराद अली शाह, जो तुम झूठ बोलते हो, इतना मासूम चेहरा लेके टीवी पे बैठते हो, और वो ड्रग स्मगलर, ड्रग पेडलर, वो भी मैं नहीं कह रहा, वो भी मैं नहीं कह रहा, वो भी आप ही के सूबे का एक एसपी कह रहा है, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। पुलिस का एसपी कह रहा है, सिंध पुलिस का कह रहा है एसपी कि ड्रग पेडलर कौन है जो रोज टीवी के ऊपर तुम्हें डिफेंड करता है बैठ के। बड़ा मासूम बनता है। मैं पहले समझता था चलो ये बेचारा ठीक आदमी है, वो जो मैंने पढ़ी है रिपोर्ट पुलिस की, और वो मैं अपने हलके में जाके जो हालात देख रहा हूं, क्योंकि वो नीचे एमपीए बना हुआ है, तो उसका भाई मुलविस है, उसी घर में रहता है। पहले गोलियों से मारते थे, दहशतगर्दों की पुष्पनाई करके, आज तुम बच्चों को ड्रग्स दे लेके बेच के उनको उससे मार रहे हो, और बैठ के शर्म तुम्हें नहीं आती, तनकीद करते हो। फेडरल गवर्नमेंट पे हर चीज में तुम फेल होते हो। वो आज डीएनए की टीम भी आई तो लाहौर से आई, रोज मीटिंग में बैठते हो सारे सीएम्स के साथ, एनसीओसी की, और बाहर आके झूठ बोलते हो। तबाही मचा दी है पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि कराची की तबाही तुमने मचाई है, और कराची के अलावा तो पाकिस्तान चल ही कोई नहीं सकता। सवाल पूछने सर, टिड्डी दल की यलगार है पूरे मुल्क में, तो आज सूबाई हुकूमत की तरफ से कहा गया कि वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें जहाज ही नहीं दिया जा रहा कि सूबे में हम स्प्रे कर सकें, तो क्या ऐसा सच है? हम देखिए, ये इनको 3-4 चीजें पहले 18वीं तरमीम के बाद क्लियर कर लें। अगर चले मैं शुरू करता हूं केपीके से, हमारी वहां 5 साल हुकूमत रही है, और उसके बाद अगर केपीके में जो अस्पताल ठीक हुए हैं उसका क्रेडिट आप पीटीआई की हुकूमत को दें, और जहां जहां ठीक नहीं हुए वो अब 7 साल के बाद आप हमसे सवाल पूछें कि सर अब आपको इस हुकूमत में 7 साल हो गए, दिखाएं, मीडिया दिखाए और सवाल पूछे, दोनों चीजें दिखाएं। पंजाब में हमें अभी 18 महीने हुए हैं, 19 महीने हुए हैं, तो अगर वहां पे कोई चीजें ठीक है तो ज्यादा क्रेडिट अगर पिछली को जाता है तो ज्यादा गुना भी वहां पिछली को जाता है, क्योंकि वो 15-15, 20-20 साल से हुकूमत करते हैं। लेकिन इस सूबे में, मेरे सूबे में, ये तो दिहाइयों से बैठे हुए हैं। 12 साल तो अब हो गए कंसेक्यूटिव, 12 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैव बीन इन गवर्नमेंट। कोई इनके पास अब बहाना नहीं रह गया। जो जो चीज इस सूबे में खराब है वो सारे इनके खाते में जाती है। तो क्या एजुकेशन इनके 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट नहीं है? हेल्थ केयर नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बना के इंप्लीमेंट इन लोगों ने करनी होती है, और ये सूबा अपने इख्तियार रखते हैं पॉलिसी बनाने के। लॉकडाउन तो उन्होंने पहले कर दिया था ना, हम अपोज करें या अपोज ना करें, इन्होंने पहले कर दिया था। सारी मीटिंगों में उसमें भी बैठते थे। ये वही झूठ का पलंदा इनका, जैसे एनसीओसी की मीटिंग में यहाँ बैठते, पहले भी मीटिंग में बैठते थे, खुद कहते थे कि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ राब्ते में। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? जब ये कहते थे, आज रो क्यों रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट एनडीएमए के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के साथ मिलके जहाज भी ला रही है। 2-3 दिन से मैं ईद के दिन भी मैं देख रहा था कि वो डिस्कशन जो सारी इस पर चल रही थी, और इसको वॉर फुटिंग पे हम एड्रेस करेंगे। और जिस तरह और ये है बड़ा खतरनाक, क्योंकि अगर ये वीट की क्रॉप में आ गया, गंदम की कटाई हालांकि हो चुकी है, लेकिन वो बड़ा नुकसान देगा पाकिस्तान को। तो इसको फ्रंट फुट पे हम डील कर रहे हैं। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं इनको ये बताया ना। मैंने कल परसों एक आप ही के मीडिया के चैनल पे एक लाड़काना के अस्पताल की एक 5-5.5 मिनट की ट्वीट की थी वीडियो। आप वो देख के इनसे कोई सवाल पूछें कि ये लाड़काना है भैया, ये आपका गढ़ है, इसके अस्पताल में आप अपने कुत्तों को भी नहीं लेके जाओगे जो आपने रखे हुए घर में, बड़े बड़े महंगे महंगे।
कि वो लाड़काना में जो लोग रहते हैं वो कौन लोग हैं, पाकिस्तानी नहीं है क्या? दादू में पाकिस्तानी नहीं रहते, नवाबशाह में पाकिस्तानी नहीं रहते, जैकाबाद में, शिकारपुर में, सक्कर में, गोटकी में, कंबर ये पाकिस्तानी नहीं रहते? उनका कौन पूछ रहा है? क्योंकि वहाँ मीडिया का इतना एक्सेस नहीं है जितना कराची में है, क्योंकि वहाँ DSNG अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो फ़ौरन कराची में होता है तो पहुँच जाता है ना, वहाँ टाइम लगता है, कोई सोशल मीडिया पे भेज दे, चले ना चले। लेकिन मैं कब से कहता आया हूँ कि सारे एंकर्स को चाहिए, वो एक अमीर अब्बास साहब शायद गए, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। सवाल ये है कि कराची में बहुत अच्छी आपने वोट किया, अब लॉकडाउन के दौरान ऐसा लग रहा है, लोग सवाल करते हैं कि पीपल्स पार्टी के रहने पर हमने छोड़ दिया गया। अब वो पीपल्स पार्टी जो फैसले करती है आवाम को ही मानने पड़ते हैं, ताजिर परेशान है, आम लोग परेशान हैं। अब ऐसे समय कुछ लोग हैं कि वो लोगों के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, तो उस दौरान PTI ने क्या कर देखिए हमने, अच्छा उन्होंने तो ये कहा ना कि हमने ऐसा बांटा कि किसी को पता ही ना चली बात, ये तो उनका पब्लिक स्टैंड है। मज़े की बात है उन्होंने ऐसा बांटा कि ना देने वाले को पता चला ना मिलने वाले को पता चला, लेकिन जिसको पता चला वो चुप गया है। ऐसा बांटा ज़बरदस्त, वो बेचारा गरीब आदमी कह रहा है सही खाते हैं, बोला दे के तो गया हूँ, बोला क्या दिया है, बोला तुम्हें पता ही नहीं चला हमने तुम्हें ऐसा दिया है, इतना राशन दिया तुम्हें पता ही नहीं चला। ये कह रहे हैं यार टीवी पे बैठ के इनके लोग कि हम ऐसा देते पता नहीं चल रहा। अच्छा तो हमने जहाँ जितना हो सकता है अपनी जेब से भी, हर MNA MP ने राशन बांटा, आज भी बांट रहे हैं कोशिश करके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और फेडरल गवर्नमेंट जो ये एहसास प्रोग्राम में 1,20,00,000 खानदानों में 144 अरब रुपए इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से बांटे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है तो वहाँ ज़्यादा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा सिंध में मिला है। 33 अरब रुपए खाली सिंध में। कितना? 33 अरब रुपए। शाहनवाज जदूर मुझे कह रहे हैं MP 37 बिलियन रुपीस तो सिंध में बटे हैं, सबसे ज़्यादा। तो फिर ऐसे फेडरल गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पोर्ट्स मेरे अंदर है, मैंने उनको कहा कि जी आप पोर्ट्स के ऊपर से जितने डैमरेज चार्जेस वगैरह उठा दें। मैं शिपिंग लाइन से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्योंकि वो शिपिंग लाइन तो मेरे अंडर नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट है, बाहर की कंपनी है, कि वो वेव कर दें। कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट होते हैं, उन्होंने भी हमारी हेल्प की, हम और उनसे कह रहे हैं कि हेल्प करें। हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो सूबाई सब्जेक्ट है वो तो सूबे को देखें ना अपने, उन्होंने किया अभी तक यहाँ। बस लास्ट एक सवाल है, चलें। ये आपने लॉकडाउन के हवाले से कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जीरो है, लेकिन वफाकी हुकूमत के को उन्होंने एक खत लिखा था कि ये जो मजदूर है, जो असल जो लोग सफ़ेद पूछते हैं, उनके बिजली के बिल, उनके गैस के बिल वफाक जो है माफ़ कर दे, लेकिन उस पर तो कोई हुकूमत ने कोई वफाकी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उनका एक ये भी मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत मिलकर चारों सूबों के लिए एक पॉलिसी मुरतब करे, लॉकडाउन करना लॉकडाउन करे, ओपन करना ओपन करे। ये दो का जवाब दे दें। पहले दूसरे का जवाब दे दूँ। इंतहाई अहमकाना मंतक है ये सिंध हुकूमत की कि सारे एक जैसे हों। अमेरिका से ज़्यादा हेल्थ केयर सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, अमेरिका का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे बेहतर है, उनका लॉ इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून का इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे बेहतर है। थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग भी एक चीज़। हाँ सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे भी 51-50 स्टेट्स हैं, उनकी अपनी अपनी पॉलिसी है, बिकॉज हर जगह की डायनामिक्स फ़र्क हैं। आपने लॉकडाउन ज़बरदस्त किया क्लिफ्टन डिफेंस में, बड़ा अच्छा, लेकिन जब मैं गया ना एहसास सेंटर औरंगी टाउन में, कुरंगी में, शाह फैसल में, कट्टी पहाड़ी पे, वहाँ कोई गलियों में लॉकडाउन नजर की कोई सिमलेंस नहीं थी। कल मैं गया था घारो, मीरपुर सागरो, वहाँ बीच में बाजार आते हैं, वहाँ किसी को मास्क का पता ही नहीं था, ऐसे घूम रहे हैं 5 आदमी एक मोटरसाइकिल पे। क्यों? वहाँ पे कोरोना फ्री है क्या? वो सिंध का हिस्सा नहीं है। सो देयरफॉर हमेशा याद रखें हर जगह की डायनामिक्स फ़र्क है, इसीलिए कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। हर यूसी की, हर वार्ड की, हर मोहल्ले की, हर गली की डायनामिक्स फ़र्क होती है। खुदादाद कॉलोनी की अलग है, लाइन्स एरिया की अलग, बाजू में ही है, ज़्यादा दूर तो नहीं है, वो अलग अलग हिसाब किताब है। डिफेंस क्लिफ्टन की अलग है, बात आइलैंड की अलग, हर जगह की फ़र्क है, इसीलिए डायनामिक्स फ़र्क है। तो इनको कहा था 18वीं तरमीम का इस्तेमाल अच्छी तरह कर लेते। आपका पहला सवाल ख़त लिखा, ये किसने आपको कहा है कि सारे तो बिल डिफर हो गए, और जो प्राइवेट एंटरप्राइज है KE, वो उनके भी बहुत सारे लोगों के बिल आए जो डिफर हुए हैं। लेकिन ये तो मुझे पता है कि बाकी उसमें सूबों में जहाँ जहाँ फेडरल बिल, बहुत सारे बिल डिफर हुए हैं, इतनी डिस्काउंट्स दिए हैं कि हर शोबे में फेडरल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कर सकती थी, फेडरल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट का पैकेज
उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिया है। लास्ट क्वेश्चन ले लें। अली साहब ये बता दें कि आप अभी सोशल डिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं, मास्क की भी बात कर रहे हैं, मैंने तो लेकिन पहना हुआ है। कल जो आपके MPAs हैं उनकी तरफ से मलिक शहजाद अवान की तरफ से एक ईद मिलन पार्टी रखी गई थी, वहाँ पे आपके MPAs भी मौजूद थे, ना किसी को मास्क पहना हुआ था, ना सोशल डिस्टेंस थी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या वज़ीर आज़म की भी बात है आपके MPAs नहीं मानेंगे तो अवाम कैसे वज़ीर आज़म की बात मानेंगे? मैं सारों से दरख्वास्त करता हूँ, ये बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा है। देखें मैं इसमें मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की कि देखें दो हैं, एक तो आप खुदा ना खास्ता खुद आपको हो जाए, फिर आप एक चले जाते हैं क्वारंटाइन में, फिर एक प्रॉब्लम है घर वालों के लिए, और यूजुअली हमारे यहाँ एक कमाने वाला होता है और 6-7 को चला रहा होता है। दूसरा, अगर आप फिट भी हैं, जैसे कि आप लोग हैं, जैसे आप यंगस्टर हो, आप फिट हो, आपको हो जाएगा, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा खांस खूंस के बुखार में ठीक होके फिर चल पड़ोगे क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी है। लेकिन आप एक कैरियर तो रहोगे ना, आप किसी बुजुर्ग से मिलोगे, उसको हो गया, वो बीमार हो गया, खुदा ना खासा कोई फिटैलिटी हो गई, अनजाने और जाने में भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने MPA से भी दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के, ये ले, आजकल सिंध में हाथ जोड़ने का रिवाज है ना, CM भी जोड़ता है, हम भी इधर आए, हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, सबसे कर रहे हैं दरख्वास्त, आपसे भी, हर पाकिस्तानी से। थोड़ी सी एहतियात करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपना कम से कम, और मास्क ज़रूर पहने। और अभी जितने सारे खड़े हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को तो आपने भाड़ चूल्हे में भेज दिया, और मैं जा रहा हूँ को भी रद्द कर दिया है। आखिरी। समझा नहीं, आपने क्या कहा? बल्दिया वाली फैक्ट्री मैं शुगर की कमीशन, इंक्वायरी कमीशन आई है, उसमें हमारी पार्टी के सीनियर लोगों का नाम है कि नहीं है? कानून की यार्डस्टिक बराबर है भैया, खालिद मकबूल का नाम नहीं है GIT में। उनके अगर बानी का पकड़ के, अच्छा चले, ये शाहनवाज जदून, अगर मैं कोई क्राइम कर दूं तो आप शाहनवाज जदून को नहीं पनिश करें ना, मुझे तो करें। आप कलेक्टिव पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पनिशमेंट नहीं हो रही, कलेक्टिव पनिशमेंट की बात। ये मेरा MP है। अभी आपने सवाल पूछा कि MPS ने मास्क नहीं पहने, जाने में अनजाने में मैंने कहा ना कि उनको पहनने चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं जी वो सारे नहा धो के जमजम से आ गए थे, उनको नहीं होगा कोरोना। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 50% ऑफ द बैटल इज एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक। पहले आप अपनी गलती मानेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ का दो चीज़ें होती हैं, कॉज और इफेक्ट। हम इफेक्ट पे बात कर रहे हैं, कॉज तो देखिए ना, उनके अपने साथ लोग हैं जो मिले हुए थे, मुलव्वस थे। आपको नहीं पता कि उनमें से कितने लोगों ने खुद मदद की है कितनों को पकड़वाने में। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहने लगा। थैंक यू सर।